गौरी बैठो। अरे क्या हुआ बिटिया? ऐसे शर्माते थोड़ी ना है, अब तो ये सब तुम्हारे ही घर वाले हुए ना। चलो चल के बैठो। माँ वो ये कुछ बोलने की जरूरत ना है, चुपचाप से बैठ जा। हम समझ रहे हैं बिटिया, तुमको ये बात की चिंता है ना कि तुम बेहोश हो गई तो अपशगुन हो गया। लेकिन देखो ना, अम्मा जी ने कहा ना कि ये वाली पूजा से पिछला अपशगुन भी टल जाएगा। हाँ तो चलो चलो जल्दी से बैठ जाओ। हाँ चलो 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 चल के बैठ जाओ। चलो हाँ बैठो। देखो दामाद जी कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ जितना सोचा था उससे तो कहीं ज्यादा चालाक है ये माँ बेटी। शादी दोनों के बीच का वो पवित्र बंधन है जो दोनों को सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं बल्कि आने वाले 7 जन्मों तक बांध के रखता है। और इस रिश्ते को मजबूती देने के लिए सबसे जरूरी है प्यार, भरोसा, सच्चाई। अब हमारे स्वाहा बोलते ही इस अग्नि में आहुति दे देना। नहीं, इस पवित्र रिश्ते की नींव हम झूठ की बुनियाद पर नहीं रख सकते। आज तो ये तमाशा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक नंबर, हमारे अरमानों का कलर घुटने के लिए खड़ी हो गई। क्या हुआ गौरी? अरे माँ जी, हमको लग रहा है ना ये गौरी इतनी देर से पूजा में बैठी है ना तो पैर सो गए हैं इसके। हाँ और वैसे भी ना अभी अभी बेहोशी से उठी है, यही बात है। आप चिंता ना करो, हम बात करते हैं ना उससे अभी। हाँ गौरी बैठ जाओ, बस थोड़ी देर। हाँ ठीक है, अभी पूजा खत्म ही होने वाली है, थोड़ी देर और। हाँ बैठ जाओ नो। रुक जाओ। यह तुम्हारे मन में अशांति क्यों है? कैसा असमंजस है, बता दो हमें। गौरी आखिर बात क्या है? पूजा का समय बीता जा रहा है, अगर मन में कोई बात है तो बता दो। वो हमसे पूजा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? हमसे शादी नहीं करना चाहते। ये कैसी बात है? जे लड़की ने बुंदेला परिवार की बहू बनने से मना कर दिया। भैया जी की गजब बेइज्जती है ये तो। और नहीं तो क्या, एक गरीब पंडित की लड़की ने भैया जी को ठुकरा दिया। मजाक कर रही हो ना? देखो जे वक्त मजाक करने का ना है। हाँ ठीक है। बस बहुत हो गया गौरी, चुपचाप बैठ के पूजा संपन्न करो। महाराज जी पूजा शुरू कीजिए।
हमने कहा बैठो गौरी। माफ कीजिएगा अम्मा जी, लेकिन ये शादी हम नहीं। अम्मा जी, इतनी नौटंकी करेगी तो थप्पड़ तो पड़ेगा। जब शादी नहीं करनी थी तो पहले बोल देती। यूं सबके सामने अम्मा जी की बेइज्जती थी। रुकिए दादी, शांत हो जाइए प्लीज। मजाक बनाकर रखा है इस लड़की ने रुद्र। बस दादी, इसको पसंद किया था दादी आपने हमारे लिए, इसको, इसकी खुद कोई औकात नहीं, वो हमें वीरेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला को मना कर रही है। आपकी बेटी को इस बेइज्जती की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी पंडित जी। अरे हम तो अपनी अम्मा जी के खातिर अब तक चुपचाप थे। तुम्हारी औकात ही क्या है हमारे घर के छत के नीचे खड़े होने की? शादी तो बहुत दूर की बात है। गौरी, आखिरी मौका दे रहे हैं तुम्हें, चुपचाप बैठ के पूजा संपन्न करो, वरना ये हमसे ना हो पाएगा। दीदी माँ रुको। गौरी रुक जा बेटा। गौरी, गौरी को अचानक क्या हो गया? सब पासा फेंका इस लड़की ने कि सारे परिवार के तोते उड़ गए। अब तो अम्मा का बड़े का ब्याह कराने का सपना तो बस